Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज मैं मैना मैम की कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड तक सुनना और एंजॉय करना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर देना। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे स्टोरी चैनल में विज़िट करते हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो और मुझे मेरी स्टोरी को सुनने के बाद अपना फीडबैक भी दिया करो। ये पहली स्टोरी मैं अपने भैया की स्टोरी, एक कज़िन की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक कज़िन हुआ करते थे। वो तब नए नए जॉब में, मतलब उनको जॉब मिली थी। वो दिल्ली में जॉब करने के लिए चले गए। वो बिल्कुल अकेले ही गए थे। उनकी तब मैरिज भी नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, वो जहाँ पे जॉब करते थे, जिस ऑफिस में, वो बिल्डिंग करीब करीब 5 फ्लोर का था। उनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ही था। उसके ऊपर में दूसरे लोगों का था। एक दिन की बात है, इसी तरह मेरे वो कज़िन अपने कैबिन में बैठ के कुछ काम किए जा रहे थे। उनको काफ़ी लेट हो रही थी और वो पूजा के समय था, तब दुर्गा पूजा आने वाला था तब भी, तो उनको छुट्टी लेकर आना था। वो तब नए नए थे, इसीलिए वो कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहते थे। अपना सारा काम करने के बाद ही वो अपना घर लौटना चाहते थे। अपना काम करते करते करीब करीब उनका रात 10 से पार हो गया, 11 बज गया, 12 बज गया। तो वॉचमैन आके उन्हें कहा भी कि सर, अब मैं तो वो साइड पूरा बंद कर चुका हूँ, ये साइड बस आपके लिए ओपन है, सब चले गए सर, आप कब जाओगे? तो मेरे कज़िन ने कहा कि मैं थोड़ा लेट में जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, मैं काम पूरा करने के बाद ही जाऊँगा। उसके बाद वॉचमैन ने और कुछ नहीं कहा, वो निकल के आ गए। तो मेरे कज़िन ने देखा कि उनके जो कैबिन के बाहर जैसे कोई चल फिर रहा है, बार बार भारी शू पहनकर भारी कदमों से कोई चल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ज़रूर वॉचमैन मेरा वेट कर रहा होगा, उसको वो इंतज़ार करना पड़ रहा है मेरा, इसीलिए वो यहाँ पर वॉकिंग कर रहा होगा। ये सोचकर वो काम करते रहे। फिर उन्हें लगा उनके बगल वाले में जो उनका एक कैबिन था, जस्ट ग्लास में ही पार्टीशन दिया गया था, वहाँ पर कोई डोर ओपन करके कैबिन में अंदर आया है। उन्होंने बाकायदा पूरी तरह देखा कि डोर ओपन हुआ है, बट उन्होंने देखा कि कोई आया नहीं है। उन्हें इंतज़ार भी किया कि कौन आया है, डोर ओपन हुआ लेकिन आया कोई भी नहीं, कोई नहीं दिखा। लाइट ऑन था उस कैबिन का, आसपास में जितने भी कैबिन्स थे वो कैबिन्स खुले ही हुए थे और बाकी दूसरे साइड के कैबिन्स ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर में वॉचमैन बिल्कुल बंद कर चुका था। फिर उन्होंने देखा कि अचानक से जैसे लगा उनका जो पास का कैबिन था उसका चेयर किसी ने घसीटा है। उसके टेबल के पास से दूर आ गया चेयर अपने आप। कौन था, क्या था, कुछ दिख नहीं रहा था। उनको कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी क्योंकि ग्लास की वजह से एक दूसरे का आवाज़ किसी को उस ऑफिस में नहीं आती है, इसलिए बट ग्लास इस तरह से लगाया गया है वहाँ का, जो हर कोई हर किसी को देख सकता है आजू बाजू में, बट सुन नहीं सकता है। इसी तरह मेरे कज़िन उठकर उस कमरे में गए। जाने के बाद उन्होंने देखा सारी फाइल पड़ी हुई है टेबल के नीचे और फिर चेयर भी बिल्कुल इधर उधर हो पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, सारे फाइल को सबमिट कर फिर से टेबल पर रख दिया। वो फिर मुड़ के आ ही रहे थे टेबल के रखने के बाद, अचानक से फिर से अपने आप फाइल्स नीचे गिर गए। ये देखकर बहुत डर लगा उनको। डर लगने की वजह से वो और वहाँ पे खड़े नहीं रहे, जल्दी से अपने कैबिन में आ गए। अपने कैबिन में जब आए तो वो देखते हैं जिस तरह वो कैबिन का चेयर वेयर होके रखा था, उसी तरह ये सब चेयर भी, इनके रूम का भी जो 2 चेयर थे इधर उधर हो पड़ा हुआ है और उनका फाइल भी नीचे पड़ा हुआ है। ये देखकर मेरे कज़िन थोड़ा सा डर गए। डरने के बाद वो ज़ोर से जल्दी से आने लगे, पैदल ही, मतलब ऑफिस के अंदर से दौड़ के आने लगे। दौड़ के जब वो आने लगे, उनको, वो ग्राउंड फ्लोर में ही थे तब, वो बाहर निकलने के लिए जब हुए तो देखते हैं जैसे वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद लिबासों में और काले काले बाल, वो बिल्कुल खोल कर वो खड़ी हुई है वहाँ पर।
तो उसने सोचा कि ये कोई लड़की है या कॉलेज होगी कोई हमारी। वो और थोड़ा जब सामने जाने लगे तो देख रहे वो लड़की लेफ्ट साइड में टर्न हुई और वहाँ पर जाते जाते अचानक से मतलब एक कॉबर्ड जैसा हुआ करता था वहाँ पर लेफ्ट साइड में भी, जो आधी जाने के बाद वहाँ पे लोग उस गली में घुसने के बाद और दिखते नहीं थे आगे तरफ से। तो वो औरत वहाँ पर घुसे भी नहीं थे, वहीं पे खड़े खड़े थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड गई और गायब हो गई। ये देखना था कि मेरे कज़िन बहुत डर गए। डरने के बाद वो वॉचमैन को बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे। वॉचमैन दौड़ के आया और उसने कहा, क्या बात है बाबू, आप डर गए हो क्या? तो वो बोलने लगा, हाँ मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, उस कैबिन में गया तो ऐसे ऐसे बात हुई, उसके बाद मेरे कैबिन में मैं आया तो फिर से वैसा ही मैंने देखा। तो वॉचमैन बोलने लगा, हाँ बाबू, यहाँ पर कुछ कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत बार हो चुका है, इसीलिए रात को कोई यहाँ पे ठहरना नहीं चाहता है। इस पोर्शन में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार बहुतों ने एक औरत को घूमते फिरते देखा है। आपको भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप भी चलो यहाँ से। तो वो बोले ठीक है चलते हैं, लेकिन एक काम करो, मेरा जो फाइल वगैरह है उस सबको लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर पर जाके ही कंप्लीट करूँगा और अपने फ्रेंड को मैं देता हुआ अपना ट्रेन पकड़ लूँगा। तो वो वॉचमैन बोला ठीक है। तो बोले और एक बात वॉचमैन, मैं जब कैबिन में बैठा हुआ था, आप नीचे आप यहाँ पर आ गए थे गेट पे या मेरे कैबिन के बाहर चल फिर रहे थे? तो वो वॉचमैन बोला नहीं सर, मैंने आपसे बात की और मैं यहाँ पर आ गया था। तब उनको और डर का एहसास हुआ। फिर उन्होंने वो रूम में जब गए, रूम में जाने के बाद देखते हैं उसी तरह फिर चेयर्स इधर उधर हो पड़ा है और उनकी फाइल्स नीचे पड़ी हुई है। जब वो फाइल्स उठाने के लिए वॉचमैन गया, अचानक से उनका लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ हो जाने की वजह से तब मेरे कज़िन खूब डर गए और डर के वो वॉचमैन के पास चले गया और उसका हाथ पकड़ लिया। जब वॉचमैन का हाथ पकड़ा तो जैसे उसका हाथ लग रहा था मानो पूरा बर्फ के जैसा ठंडा, एकदम ठंडा हाथ। वो एक जिंदा इंसान का उतना ठंडा हाथ हो ही नहीं सकता। वो तब सोच में पड़ गए कि नहीं, ये वॉचमैन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर वो देखने लगे उस गेट के पास से, वो अपने कैबिन में ही खड़े खड़े बाहर से वो आवाज़ आने लगी और फिर वो गेट खोलकर कोई अंदर आ रहा है, इस तरह से भी आवाज़ आया, बाबू बाबू आप वहीं पे खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ बोल के वॉचमैन तब टॉर्च लेके उनके कैबिन के पास आया और उनको लेकर फिर बाहर जाने लगा। तो मेरे कज़िन ने पूछा, तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें इतना बुला रहा था जब? तो उन्होंने कहा, मैं सामने ही एक दुकान, जो चाय का दुकान है ना, मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया था बाबू, आप काम कर रहे थे इसीलिए मैं वहाँ पर खड़ा हो गया था। तो वो बोले, फिर वो कौन था जिसे मैं वॉचमैन सोचकर जिसके साथ मैं कैबिन तक आया था? तो बोले, कौन था मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू, जो तुमने यहाँ पर कभी कुछ नहीं देखा नहीं सुना? तो वॉचमैन बोला, नहीं मैं इतना रात तक तो ऐसे में भी अकेले नहीं रहता हूँ, हम दोनों दोस्त रहते हैं, पर अभी वो छुट्टी में है बोल के मैं अकेला इतना रात तक यहाँ पर ठहर गया हूँ बाबू, ले आप हो बोलकर, नहीं तो मैं नहीं रहता हूँ। बाय द वे यहाँ पर बहुत जन कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत बार हो चुका है बहुत लोगों के साथ। एक दो स्टाफ्स ने तो यहाँ पर जॉब भी छोड़ दिया है। दोपहर के समय में भी वो लोग वॉशरूम गए थे, उनको ऐसा कुछ दिखा है, कोई आईने में अपना फेस देखकर मतलब उनका फेस इतना भयानक दिखा कि वो लोग सेंसलेस होके बिल्कुल उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस वजह से भी कई लोगों ने यहाँ पर नौकरी छोड़ दिया है। कहते हैं कि इस ग्राउंड फ्लोर में पहले जब नया नया ये बना हुआ था बिल्डिंग, तब यहाँ पर कुछ हॉस्टल वगैरह भी बनाया गया था ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर को, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे काम हुए थे, इसीलिए उन लड़कियों की यहाँ काफ़ी लड़कियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से इसे तो हॉन्टेड माना जाता था बिल्डिंग। उसके बाद जाकर फिर इसके ऊपर में बिल्डिंग्स बने और इनको फिर इनोग्रेट करा गया। उसके बाद जाके हम लोगों ने यहाँ पर ऑफिस खोला है। साहब क्यों, क्या बात है, आपने कुछ देखा क्या? तो मेरे कज़िन ने कहा, चलो चलो मैं घर जाना चाहता हूँ, फाइल वाइल सब वहाँ पर है, अभी ऑफिस बंद करो, मैं कल ऑफिस फिर आ जाऊँगा बोल के मेरे कज़िन घर आ गए। फिर वो जब मतलब हमारे यहाँ पर घर आए, पूरी आए, उसके बाद उन्होंने सारी बात हमसे कही।
उनकी माँ ने कहा कि तू भी छोड़ दे उस काम को, उस जॉब को छोड़ दे और तू अपने मामा के पास रौरकेला चला जा। लेकिन मेरे कज़िन ने कहा नहीं, मैं फ़िलहाल वो जॉब नहीं छोड़ सकता, अभी मैं वहीं पे करूँगा। और ये सेकंड स्टोरी है मेरी एक मासी की। मेरी मासी की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ही अच्छी खुशहाली घर में ही उनकी शादी हो गई। फिर करीब करीब शादी के 6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उनको उनकी सास ज़्यादा बाहर निकलने के लिए भी मना किया करती थी, पर वो बिल्कुल मानती नहीं थी। वो इधर उधर बिल्कुल मटकती रहती थी। उनका एज भी ज़्यादा नहीं था, कम ही एज था। एक रोज़ की बात है, शाम के समय में मेरी मासी मौसा जी के साथ घूमने चली गई। वो लोग पैदल पैदल ही घूमने चले गए। शाम का वक्त था और आइसक्रीम खाने के लिए उनका जो घर था, घर से मार्केट प्लेस जाने के लिए उनका एक छोटा सा ही कब्रिस्तान पार होकर जाना पड़ता था। तो वो लोग चले गए। आते आते काफ़ी रात हो गई थी। फिर घर आ गए। घर आने के रात बाद ही मेरी जो मौसी थी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनको जैसे वोमिटिंग होने लगा और फिर उनका सर चक्कर देने लगा, सर भारी भारी, कंधे भारी भारी लगने लगा। तो उनको सवेरे हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने के बाद डॉक्टर ने देखा कि उनका जो पेट में बच्चा था, प्रेग्नेंट थी, वो उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया था। उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर उनको जो भी साफ़ सफाई कराना था डॉक्टर ने कर दिया। करने के बाद वो घर आ गई, बहुत दुखी हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर एक दिन अचानक से उनकी सास कई रोज़ के बाद ही 10-12 दिन के बाद ही उन्होंने कहा चलो हम लोग यहाँ पे एक बाबा आते हैं, बहुत ही जाने माने और बहुत भक्त उनके मतलब श्रद्धालु जाया करते हैं, उनके पास हम लोग चलते। तो मासी इतना मानती वानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मासी को जानना था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था। वो जब चले गए मासी उन बाबा के पास, तो बाबा वाकई में बहुत ही मतलब उनका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि हाँ, इनके साथ भक्ति करना ही अच्छी बात होगी। वो ना कुछ दान लेते थे, ना पैसा लेते थे, कुछ नहीं लेते थे वो बाबा। बिल्कुल अपना ऐसे ही वो जो भी आता था तो कुछ भी देता था, तो वो कभी कुछ नहीं लेते थे। बिल्कुल भी उनका लेने का खाने का कोई शौक़ नहीं होता था। लेकिन साल में एक बार उस मंदिर में वो ज़रूर आया करते थे। भोलेनाथ के मंदिर में हर कोई भक्त उनके पास जाते थे। उनको बस वस्त्र देने से वो लेते थे, बाकी और कुछ भी कभी नहीं लिया करते थे। मेरे मासी ने भी उन्हें एक वस्त्र दिया और प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। तो उस बाबा ने उनको देखते ही कहा कि बेटा, तो उस रात अगर इस तरह नहीं जाती कब्रिस्तान पार करके, इतने रात गए पार करके नहीं आती, तो तेरे साथ ऐसा अनहोनी नहीं घटता। तो वो बोलने लगी कि मेरे साथ हुआ क्यों बाबा ऐसे। तो वो बोले कि उस कब्रिस्तान में जो है वो तो अबेंडेड कब्रिस्तान है, वहाँ पर अभी ना कोई जाता है, ना कोई वहाँ पे दफन करता है अपने कुछ किसी को भी। वो एक अबेंडेड मतलब वो त्याग कब्रिस्तान था। वहाँ पर कोई काला जादू करके कुछ फेंक के ऐसे रखा था। सब कोई कहते थे कि वहाँ पर कई चुड़ैलों का वास है। इसीलिए रात के समय में उस कब्रिस्तान को पार करके जाने से भी बहुत लोग डरते थे। और ये थर्ड स्टोरी है। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये मैना मैम ने ही हमारे साथ शेयर किए हैं। तो वो अपनी एक सिस्टर की स्टोरी शेयर करना चाहती है। मेरी सिस्टर इंडिया में, पहले मेरे जीजू और सिस्टर उनके 3 बच्चे यहाँ पर ही रहते थे उड़ीसा में। मेरे जीजू को फॉरेन में इंग्लैंड में एक जॉब मिल गया, बिल्कुल लंदन में। जॉब मिलने की वजह से मेरे जीजू क्या किए, अपने जॉब प्लेस में लंदन में उनका सब कुछ हो गया था, वीज़ा वगैरह सब कुछ तैयार हो गया था, तो वो चले गए। जाने के बाद यहाँ पर दी भी कुछ दिनों के बाद जाएगी बोलकर उन्होंने कुछ कुछ सामान बेचना चालू किया। और उनको घर भी बेचना था, उनका जो फ्लैट था उसको भी उनको बेचना था। तो 6 महीने बाद उनके बच्चों का जब एग्ज़ाम हो गया, जीजू ने उनके दोनों जो बड़ी बड़ी बेटियां थी उन दोनों का अपने साथ लेकर जीजू चले गए। और उनका बेटा और उनकी वाइफ मतलब मेरी दी इंडिया में रह गए। सारा सामान बेचकर, उसके बाद घर और बेचकर पैसा लेकर वो लोग जाएंगे बोलकर। उनकी बेटियां जब चली गई जिस घर में, और जीजू ने
तब एक छोटा सा घर में ही रह रहे थे अकेले, वो बड़ा घर में गए भी नहीं थे। जीजू ने एक घर देखकर घर ले लिया, वहाँ पे कुछ कुछ सामान, ज़रूरत का सामान रख लिया। उनकी बड़ी बेटी करीब करीब तब 15-16 साल की थी। एक कमरे में उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी तब 11-10 साल की थी। तो दोनों बहन सो गए, उसके पापा एक रूम में सो गए। तो रात के वक्त ही उनकी बेटी जब सो रही थी तो लग रहा था कि उसके आसपास कोई जैसे घूम फिर रहा है और एक बार उसके सर में हाथ भी फेर रहा है। ये सोचकर वो जब उठ के बैठ गई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन बाकायदा उसे लग रहा था कि उसके सर में कोई हाथ जरूर दे रहा है। उसके बाद उसके साथ कुछ कुछ असहनीय और और ही कुछ गंदा काम शुरू हो गया। वो सोते सोते किसी को जैसे हटाती, किसी के साथ जैसे लड़ाई करती, खुद को बचाने के लिए ऐसे प्रिटेंड करने लगी। उसकी छोटी बहन ने भी उसे देखा और उसे जगा देती थी। उसके बाद उसके मम्मी का फ़ोन में, लेकिन उसकी छोटी बहन को उसने मना कर रखा था कि नहीं बोलेगी, मम्मी परेशान हो जाएगी। और पापा से कहने से भी ये घबराती थी, शर्माती थी, इसीलिए कुछ नहीं बताती थी। करीब करीब मेरी दी उनके जाने के 3 महीने बाद सब Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की स्टोरीज बहुत अच्छी है, आप लोग एंड तक सुनना और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे जरूर से जरूर देना। और बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोग बहुत जन हैं जो मेरी स्टोरी चैनल में विजिट तो करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते और मुझे कोई भी अपना फीडबैक नहीं देते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अपने माँ को ये पहली स्टोरी जिनकी है, माँ ने कहा ठीक है, मेरा नाम मोहसिन है। लोग जब यहाँ पर मैं कश्मीर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था, अपने अब्बू अम्मी और 2 भाइयों के साथ। हमारा अपना काफ़ी ज़मीन हुआ करता था। उस ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी किया करते थे। एक बार हमारे अब्बू ने कहा कि इस ज़मीन पे एक रूम बना देते हैं और कुछ जानवर भी हम खरीद लाकर यहाँ पर रखते हैं। गाय के दूध, भैंस के दूध के लिए अब्बू ने 2-2 भैंस और गाय लेकर आ गए और उनका रहने का भी वहाँ पर बना दिया गया। हमारे घर से करीब करीब वो जगह 1 घंटे की दूरी पर पड़ता था। वो मानो दूसरे गांव के छोरे में ही था। जो भी हो, वहाँ का देखभाल करने के लिए भी हमने 2 लड़कों को रख दिया। उस वक्त मेरे पास कुछ खास काम नहीं हुआ करता था, इसीलिए मैं भी उनके साथ वहीं पे रह गया। बस मुझे और मेरे बड़ी बेटी को ही कुछ दिनों के बाद, करीब 2-4 दिनों के बाद, एक गाय की बहुत जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, जैसे उसका किसी ने गला को बहुत जोर से दबा के रखा हो। इस तरह रात के वक्त आवाज आने की वजह से हम जब बाहर जाके देखे तो देखते हैं गाय का गले को जैसे किसी ने जोर से पकड़कर सीधा करके ऊपर खींच रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है, रस्सी जरूर उसके गले में कुछ फंस गया है, रस्सी शायद उसको लग रहा है। हमने जल्दी से जाके उसका जो खूंटा में बंधा हुआ था उस रस्सी को हमने खोल दिया। वो खोलने के बाद भी गाय का जो गला था वो ठीक नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल उसका नेक इसी टाइप होके रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कोई ऊपर से उसे खींच रहा हो। ये देखकर हम तो बहुत डर गए। हमने उसे बहुत सीधा करने का कोशिश की पर नहीं कर पाए और अचानक से उसके 2 पैर हवा में उछले और वो नीचे गिर के मर गई। सब कोई ठीक रहे। वो मरने के बाद हमने तुरंत अब्बू को बुलाया। बुलाकर अब्बू आते आते काफी दिन ढल चुका था। अब्बू ने आकर देखा कि गाय की जो हड्डी थी गले का